एक खबर निकल कर आ रही है पवन सिंह को लेकर। इससे पहले जब पवन सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी को ज्वाइन किया था तो अटकलें कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही थी कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है, मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। तो पवन सिंह की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। बाकायदा एक्स पर उन्होंने ये लिखा भी है कि चुनाव लड़ने के लिए मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। और यतेंद्र हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं इस खबर पर। यतेंद्र, ये पवन सिंह की तरफ से, अच्छा हम रुक करेंगे एक बार फिर से यतेंद्र का, लेकिन इस बीच देखिए पवन सिंह की तरफ से ये बाकायदा ये एक्स पर पोस्ट किया गया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। और पवन सिंह की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। तो देखिए इससे पहले भी जिस तरीके की अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही थी कि पवन सिंह को टिकट मिल सकता है, वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से बाकायदा उन्होंने मुलाकात की थी, तमाम बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन अब ये खबर निकल कर आ रही है, खुद बाकायदा यहाँ पर पवन सिंह की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। यतेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, ये पवन सिंह की तरफ से जो एक्स पर पोस्ट किया गया है, इसके क्या मायने निकाले हम? देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और उन्होंने उस मुलाकात के बाद खुद एक्स पोस्ट किया और कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और उन्होंने जो पार्टी ज्वाइन की वो पार्टी के सच्चे सिपाही और हमेशा रहेंगे। और लेकिन जो पूरा ये नया एंगल सामने आया पवन सिंह का, वो उनके साथ जो लगातार विवाद चल रहा है, उनकी पत्नी के द्वारा जिस तरह से लगातार मीडिया में जो उनके माध्यम से खबरें आ रही है, तो एक एंगल वो भी माना जा रहा है। लेकिन आज सुबह ही उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक ट्वीट किया था, एक एक्स पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो खबरें मीडिया में आ रही हैं सीट शेयरिंग को लेकर, वो अभी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भी एनडीए के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है और अभी भी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। तो ऐसे में इसको भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि पहले उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह का किस तरह से अनबन सामने आई थी, मतभेद सामने आए थे। और हालांकि विनोद तावड़े जो प्रदेश प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने कोशिश की पवन सिंह को उनके घर लेकर गए और जो तस्वीरें सामने है उससे साफ लगा कि सब कुछ सही हो गया है। लेकिन अब एक के बाद एक जो पोस्ट आ रहे हैं उससे साफ है कि सीट शेयरिंग को लेकर बात हो या पवन सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर बात हो, अभी सब कुछ सही ठीक नहीं चल रहा है और बीजेपी की कोशिश है कि आने वाले 1-2 दिनों में ये सब कुछ ठीक कर दिया जाए। अच्छा, बीजेपी की तरफ से कुछ कहा गया क्योंकि गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है? ठीक है यतेंद्र, शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन ये देखिए बाकायदा पवन सिंह की तरफ से ये एक्स पर लिखा गया है, एक बार आपको तफसील से हम बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से ये बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। तो थोड़ी देर पहले गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई, इससे पहले भी लगातार जो है बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन कई एंगल निकल कर आ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी पत्नी के साथ जो विवाद उठा है, क्या उसकी वजह से पवन सिंह की तरफ से ये फैसला लिया गया? हालांकि देखिए अभी तक औपचारिक तौर पर कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन खुद उन्होंने मुलाकात के बाद पवन सिंह की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया है।